रह जाए। गांठी में बांधे नहीं, माने गांठ में बांध के कुछ रख, जेब में थैला में कुछ रखता नहीं है। गांठ में बांधे नहीं, अब मांगन को सकुचाए, किसी से मांगने में उसको बहुत शर्म आती है, कष्ट सह लेता है, लेकिन कोई मांगना तो जानता ही नहीं। जैसे जैसे जानते हैं संतों की एक वृत्ति होती है। हम लोग जब साधुओं में आए शुरू शुरू में, तो महात्मा कहते हैं कि साधु एक वृत्ति होती है, मधुकरी वृत्ति होती है, स्वान वृत्ति होती है, अजगर वृत्ति होती है, और एक आकाश वृत्ति होती है। आकाश वृत्ति मांगे कुछ भी नहीं, आप ले आकर धर देंगे तो हरि के इस आकाश में से बरस गया। अब बूंद बरस गई, अभी आप कहो तो वर्षा नहीं होगी, पूरी सूखा पड़ जाए, वर्षा नहीं होगा, कभी बाढ़ सी आ जाएगी। तो आकाश से बादल है, वो स्वेच्छानुसार बरसता है। इसी एक भक्तों के, संतों जो हरि के आश्रित हैं, प्रियलाल के आश्रित, उनकी एक वृत्ति होती है, उसको कहते हैं आकाश वृत्ति। तो जो उस वृत्ति का आश्रय ले, मैंने इस चारों वृत्तियों में से जिस किसी वृत्ति का आश्रय लेके संत जन, भक्तजन जो है वो कालक्षेप करते हैं, भजन करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं। तो ऐसे भक्त हैं जो उनकी शरण में रहते हैं, उनके आश्रय से रखते हैं, उनके भरोसे से रहते हैं। एक रामायण जी में बहुत बढ़िया चौपाई आती है, सबको आप लोग याद होगे। देखिए ठाकुर जी कितने दुखी होते हैं। मोर दास कहाय, माने मेरा दास के कृष्ण दास कहलाता है, गोपाल दास, गोविंद दास, राम दास, श्याम दास, मोहन दास। भगवान कह रहे हैं, दुखी हो कह रहे हैं कि मोर दास कहाय नर आशा, और मनुष्य की आशा रखता है। करई माने आशा, करई तो ते ही कहा विश्वासा, माने मेरा दास कहलाता है, मेरा सेवक कहलाता है, और मेरा भरोसा न करके, मेरी उम्मीद न करके दूसरे का भरोसा करता है। तो तुम ही बताओ ना, वो मेरा कहाँ, वो मेरा दास कहाँ है? वो मोर दास कहाई नर आशा, करई ते ही कहा विश्वास। तो बताओ मुझे विश्वम्भर पर उसको कहाँ विश्वास है? कि ठाकुर जी अत्यंत दुखी होकर के कि जब तू मेरा कहलाता है। तो एक और एक तटीय स्थान के महात्मा होवे, आचार्य चरण है अष्टाचार्यों में के, वो कह रहे हैं कि जाही को तू भजन कर, ताही को कर आस, जाके द्वारे जाओगे ताको आस 50। मैंने जिसका तू भजन करता है उन्हीं की आशा रख, वही तेरा भरण पोषण करेंगे। राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। कि हे भैया तो वृंदावन वास करता है, चाहे कहीं वास करता है, खास ये करके बात है वृंदावन की। राख मन भरोसो तो ही पोसेंगी श्री राधा। तुम्हें राधा रानी संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण कर रही हैं, तो तुझे भी पोषण करेंगे। एक ऐसे भक्त हुए, अभी कीर्तन करा रहे थे तो मुझे बहुत बढ़िया वो याद आई। एक भक्त ऐसे हुए कि उनका नाम था श्री हंसदास बाबा। अभी मुझसे 80, 90, 100 वर्ष पहले की बात होगी, ज़्यादा पहले की बात नहीं है। ये समझ लीजिए श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज से उनकी मैत्री थी। श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज से उनकी मित्रता थी, जो कि बड़े माने हुए रसिक संत हुए श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज। तो एक बार की बात है, वो राधा रानी के बड़े अकिंचन भक्त थे, बड़े धनाढ़ परिवार से, माने संपन्न परिवार से थे, और युवावस्था में पति पत्नी दोनों वैराग ले लिए, वृंदावन आ गए। 22, 23, 24 वर्ष की अवस्था थी दोनों की, पत्नी की भी और पति की। फिर विरक्त हो गए और उनकी पत्नी रहने लगी गोवर्धन में और वे रहने लगे बरसाने में। बरसाने में रहती थे वो बिलासगढ़ पे, एक है ना, मानगढ़ है, दानगढ़ है और बिलासगढ़ है। तो बिलासगढ़ पे रहा करते थे। तो जिसे कहते हैं ना कि जलकस्य चुलकीनवा विकृणाति स्वात्मानम, माने सच्चा प्रेम हो, सच्ची निष्ठा हो, तो एक तुलसी दल मात्रेण जलकस्य चुलकीनवा विकृणाति स्वात्मानम। क्या कहना है? और चौथी चरण तो आप जानते ही हैं। तो मैंने कह रहे हैं कि तुलसी दल
मात्र हो, माने मात्र तुलसी दल हो, एक चुल्लू भर जल हो, और कोई प्रेम से अर्पण करे तो उसको, उस पे भगवान अपने को बेच देते हैं, अपने को न्यौछावर कर देते हैं। अपना सर्वस्व, माने जो अपनी की गरिमा है, जो ईश्वरता है, वो सब, जहाँ प्रेम की बात होती है, भक्ति की बात, उसको सब ताक पे रख देते हैं और प्रेम में लीला करते हैं। उसकी छोटी छोटी दी हुई जो भेंट है, उपहार, उसको प्रकट होकर के ग्रहण करते हैं। एक ऐसी घटना है, राधा रानी के भक्त थे, वो निम्बार्की महात्मा थे, बहुत प्रेमी महात्मा थे। तो अब इससे आप लोग अंदाज लगा लीजिए, आप लोगों ने नाम सुना है ब्रज के माने हुए सिद्ध संत श्री राम कृष्ण दास बाबा, जिसको पंडित बाबा कहते हैं, उनसे उन्होंने व्याकरण पढ़ा था। व्याकरण माने पाणिनीय व्याकरण, इसको अष्टाध्यायी कहते हैं ना, उन्होंने अध्ययन किया था। कब? 1938 में, संभवतः 1938 में। तो श्री राम कृष्णदास बाबा, बताओ, उनका एक एक पल बड़ा कीमती था, और उन्होंने उनको पाणिनी व्याकरण पढ़ाया हो, कितने महीने बरसों लगाया हो, तो उनसे कितना प्रेम करते होंगे। नहीं, वो 1938 में शायद वो पधार ही गए थे जी। पहले पढ़ाया था उनको, हो सकता है 1910 में पढ़ाया हो, 8 में पढ़ाया हो, 5 में पढ़ाया हो, उससे पहले पढ़ाया था। तो ऐसे अकिंचन महात्मा बरसाने में रहते थे, और राधा रानी को अटूट विश्वास था। एक बार उनके मन में आई कि किशोरी जी को कुछ, पता ना, भक्तों के हृदय में उमंग आता है ना, भाव जागृत होते हैं, तरंगे उठती हैं। तो उन्होंने एक किशोरी जी के लिए बहुत बढ़िया साड़ी खरीदी। विरक्त महात्मा थे, कौपीनधारी। भाई, आज से 80 वर्ष पहले इतने ऐसे, ना तो इतनी बस्ती थी, ना इतनी जनसंख्या थी, ना इतने संत महात्मा भी थे। तो जो थे वो बहुत वैराग्यपूर्ण उनकी जीवनी हुआ करती थी। तो ऐसे महात्मा, अकिंचन महात्मा, और एक साड़ी खरीदी, लाल रंग की साड़ी, और मन में विचार किया कि आज श्री जी को ये पहनाऊंगा। श्री जी को देखते हैं, लाल साड़ी जो है श्री जी को कैसी फबती है, कितनी प्यारी लगती है। अब मन में जैसे तैसे वो साड़ी लेके आए, और लेके चले वो देने के लिए, मंदिर में देने के लिए। मंदिर में पुजारी जी को देंगे, पुजारी धारण कराएंगे, और तब उनके फिर दर्शन करेंगे। तो जे ही वो बिलासगढ़ से नीचे उतरे, तो नीचे उतरने पे सांकरी खो रहते, इधर उतरेंगे तो चित्रा गांव आ जाएगा, और पश्चिम की ओर उतरेंगे तो सांकरी खोर आती। सांकरी खोर की थोड़ी और बरसाने की तरफ चलेंगे तो वहाँ कुछ बरसाने वासियों का, ब्रजवासियों का घर है। तो सांकरी खोर में उसमें बहुत बीहड़ वन था और एकांत जगह थी। जिमी बाबा पर्वत से नीचे उतरे और सांकरी खोर से चले बरसाने की तरफ, तो वीरान जगह पे एक 8-6 वर्ष की लाली आ गई। बोली, बाबा, वो जो तेने थैला में धर रखी सारी मुँह दे दे। बाबा वो मुँह सारी दे दे। उन्होंने कहा, भाई इस बच्ची को कैसे पता लगे कि मैं साड़ी लेके जा रहा हूँ। बाबा तुम मुँह दे दे। क्या, चलो तू कौन है लाली? अरे तू दे दे बाबा, मुँह दे दे, वो तू साड़ी निकाल पहले। अब मैंने ऐसी मीठी बोलती, वो ऐसी लटक मटक झटक करके बोलती कि वो मैंने उनके चित्त को उसने चुरा ली। और बाबा निकाले, झट उसने लेके वहीं फुर्र भाज गई वहाँ से। मैंने 10 कदम 20 कदम भाजती। मैंने ऐसे किसी बच्चे को टॉफ़ी देते हैं, मिठाई देते हैं, पैसे देते, बच्चे कितने खुश होते हैं ना, वैसे वो प्रिया जी ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की और दौड़ के जैसे मानो अपने घर जा रही हैं माँ को दिखाने के लिए, ऐसे श्री जी लेकर के भाजी बरसाने की तरफ। और बाबा सोचे चलो कोई बात नहीं, श्री जी के लिए ले जा रहे थे, कोई ब्रजवासी बालिका थी, उसने मांगा, मैंने दे दिया, वो अब आई गई सी बात हो गई। फिर बरसाने गए मंदिर में, मंदिर जा ही रहे थे, वहाँ गए तो क्या देख रहे हैं कि वही सारी प्रिया धारण कर रखी, बिल्कुल वही सारी। और देख कर बिल्कुल रोमांचित एकदम गदगद हो गए भाई, और लगी रोबे वहीं पे कि हे लाडली
तुझे इतनी भी सब्र नहीं थी? अरे मैं लेके तो आ रहा था। कहने का मतलब जितना आपको खिलाने की जैसी आपकी भूख होती है, वैसे उनको खाने की भूख लग जाती है। जैसे आपको पिलाने की भूख होगी, वैसे उनको शरबत है, दूध है, पानी है, ये पेय पदार्थ, जितनी उत्कंठा भक्त की होती है उससे उनकी ज्यादा हो जाती है। कम से कम बराबर तो मान ही लो। तो देखिए कैसे मैंने कितने भक्त वत्सल हैं, भक्तों की तुच्छ तुच्छ चीजों को बहुत हाथ बढ़ा करके ले लेते। और जानते हैं कैसे महात्मा है, एक बार जब ये भागवत पढ़ रहे थे जी, तो वहाँ बहुत रुदन किया कि बताओ मुझे पता होती तो मैं अपना सर्वस्व बेच के मैं साड़ी ले आता, ये तो बहुत कम दाम के ले आया था। मैंने हे लाडली तुम्हें इतनी भी सब्र नहीं है, मैंने अपने भक्तों की तुच्छ से तुच्छ चीज को आप लपक के ले लेती हो, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी आत्मीयता से ग्रहण करती हो। बहुत आनंद आया, अश्रु बहाते रहे, प्रिया जी को देखते रहे। फिर प्रिया जी ने अब आए और रात में सोच में पड़ गए कि भाई देखो हमको प्रिया जो ले जाने भी नहीं दी, रास्ते में ले ली। फिर श्री जी ने कहा कि बाबा तेरी वो अटूट निष्ठा दे करके तेरे भाव भक्ति को मुझसे भी नहीं रह गया, मैंने भी रास्ते, मुझे भी कहाँ सब्र है। वही एक भक्त ऐसे हुए और एक बार उनके मन में मतलब उत्कंठा जागृत हुई, उनको भागवत के प्रति बहुत निष्ठा थी। भागवत कथा किया करते थे, भागवत और भक्तमाल की कथा कहते थे। तो जब वो भागवत पढ़ रहे थे तो भागवत उनको इतनी रुचि थी, भागवत जी के एक एक श्लोक, एक एक भाव, मैंने उनके मन में बात आती कि काश अगर मेरी ऐसी प्रखर बुद्धि होती ना तो मैं सब कंठस्थ करके जीवा मैंने कंठ में धर लेता, कंठस्थ कर लेता। तो श्री जी से प्रार्थना करी कि श्री जी आप कृपा करें मेरे कंठस्थ हो जाए, हे किशोरी जी कृपा करो कि मुझे कंठ, मैंने ये ग्रंथ इतना प्यारा लगता है और अपनी सामर्थ्य में कंठस्थ करूं तो लगता है बड़ा, मैंने नहीं भाई 18,000 श्लोक यद्यपि अब उपलब्ध नहीं है, फिर भी कृष्ण उवाच, राधा उवाच, मैत्रेय उवाच, उद्धव उवाच, गोपी उवाच, ये सब करके 18,000 हो जाता है। लेकिन कहते हैं 18,000 श्लोक है। तो जैसे भी है, जब उतना बड़ा कलेवर नहीं रहा तो वो जितने भी श्लोक थे उनके मन में उनको अमृत जैसे लगता था कि मैं एक एक वर्ण क्या है, श्री कृष्ण स्वरूप है, वास्तव में है ना। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही, कि जो श्रीमद् भागवत नाम का जो एक कलेवरात्मक जो ग्रंथ है वो साक्षात श्री कृष्ण ही है। ये बात उनको लग गई थी हृदय में, तो उनको लगा कि मैं 18,000 श्लोकों को वाले जो कलेवरात्मक जो महापुराण श्रीमद् भागवत जी हैं, मैं इनको कंठस्थ कर लूँ, कंठ में धर लूँ। तो यही मैंने एक धुन सवार थे उनके ऊपर। फिर प्रिया जी से उन्हें प्रार्थना करी, प्रिया जी सपने में आई, उन्हें क्या सपना देख रहे हैं कि श्री जी आई, अब बोली बाबा मुंह खोल, उन्हें मुंह खोल दे, जीव निकाल, और श्री जी ने क्या अपनी उंगलियों से लिखा उंगली से जीभ पे भागवत लिख दिया और उससे मेरे उठे थे पूरा भागवत कंठस्थ है। समझ रहे मैंने क्या कैसी निष्ठा है। आप लोग मन करे तो पढ़ लेना, ब्रज के भक्त में श्री हंसदास बाबा और गोपाली बाई, ब्रज के भक्तमाल में श्री हंसदास बाबा और गोपाली बाई। तो कैसी अजीब बातें सुनने में आती हैं, मैंने करतुम अकर्तुम मने था करतुम, ऐसी ईसा है श्री जी, ईसा है, ईश्वरी हैं, ऐसी भक्तों की स्वामिनी है, शरणागत बसला हैं। हमारी महावाणी जी में इतनी बढ़िया पंक्ति हैं, आज आप लोग सुनिए। अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप, अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप, अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप,
अहो मेरे स्वामिने सुख रूप, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पुरवत, ज्यों ज्यों अत त्यों त्यों पुरवत, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पुरवत, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पुरवत, प्रवार परम अनूप, प्रवार प्रवार परम अनूप, प्रलयनो, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पुरवत, 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 प्रवार परम 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 प्रवर परम प्रवर अनूप, परम प्रवर अनूप। अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप, अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप, अहो मेरी स्वामिनी सुख रूप। अहो बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है, अत्यंत दुर्लभ बात है कि जो हमारी स्वामिनी की जो प्रकृति है, प्रियाजू का जो स्वभाव है, कैसी शरणागत बसला है, कैसी दीन बसला है, कैसी सखी बसला है, से सुख रूपा है। अहो मेरी स्वामिनी, अहो हे सखी वृंदों, हमारी जो प्रियाजू हैं उनका स्वभाव कैसा है, तो सुख से परिपूरित, माने चरण से लेकर मस्तक तक रोम रोम जो है वो प्रेम सुख से आह्लाद स्वरूपा है ना, सुख रूपा है। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो तो नख से सिख तक वो पत्थर ही पत्थर हो गए, दारुमयी हो तो दारू ही दारू है, स्वर्णमयी हो तो सिकतामयी हो तो मृणमयी हो तो बस मृद मृद ही है। ऐसे प्रिया जो प्रेम की मूर्ति है, सुख की मूर्ति है, सुख रूपा है। और ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत, जैसे जैसे भक्त चाहता है, शरणागत चाहता है, वैसे वैसे वो प्रदान करती हैं, वैसे वैसे उसके अभिलाषा को देती हैं। जैसे निम्बारक भगवान ने कही है ना, अंगे तुवामे वृषभानुजाम मुदा विराजमाना मनरूप सौभगाम, सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकलिष्ट कामदाम। उस देवी को जो प्यारे श्याम सुंदर के संग वाम भाग में विराजमान होती हैं, उन्हीं के समान अनुरूप सौभग स्वरूप वाले हैं, सौंदर्य से संपन्न हैं, जो शरणागत वत्सला हैं। और अपने आश्रित जन के सकलिष्ट काम दाम, समग्र जो उनका अभिष्ट होता है वो प्रियाज उनको पूर्ण करते हैं। अपने आश्रित जन के, अपने भक्तों के संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं। ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसी दयावती हैं, ऐसी कृपालु हैं, ऐसी दयालु हैं, ऐसी शरणागत वत्सला हैं। अहो मेरी स्वामिनी सुखरूप, ज्यों ज्यों चाहत त्यों त्यों पूर्वत परम प्रवर अनूप। ना ही गति मोहि आन तुम बिन सकल सिद्धि स्वरूप, कि आपके बिना हमारी कोई गति नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, आप ही मेरे अवलंब हैं।
श्री हरिप्रिया सखी जो कह रही हैं कि हे प्रिया जो आप ही मेरे अवलंब हैं, आप ही मेरे आश्रय हैं, आप ही मेरे शरण्य हैं, और आपके बिना हमारी कोई गति नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई आश्रय नहीं। ना ही गति मोहि आन तुम बिन सकल सिद्धि स्वरूप। समग्र आप संपूर्ण वैभवशालिनी हैं, आप समग्र सिद्धि रूपा हैं। और श्री हरिप्रिया चिंतत फल देनी चिंतामणि चिद रूप, कि जो आश्रित जन चिंतन करता है उसको आप झट प्रदान करते हैं। लेकिन कैसा, माने अब भक्त है, अब 20 मांगे तो 20 थोड़ी ना दे देंगे उसको। 20 मांगे कि हमको 20 दे तो नहीं देंगे, वो छटपटाएगा फिर भी नहीं देंगे। कितना श्री जी को शराब भी देगा तो नहीं देंगे वो। नहीं, कोई मैया भी होगी, वो अपने बेटे को क्या वो केरोसिन तेल पीने देगी क्या, कि कोल्टार पीने देगी उसको? नहीं पीने देगी। 20 किसी पीने देगी। इसका मतलब ही नहीं कि जो मांगोगे वही दे देंगे, सो बात नहीं। नहीं, वो चिंता मनिश्चित रूप है। प्रिया जो कैसे है? चिद रूप है, ज्ञान स्वरूपा है। वो पहले अपने निगाह से देखेंगे कि भाई इसके लिए हानिकारक है कि लाभकारक है, तब दे देंगे। श्री हरिप्रिया चिंतत फल दैनी चिंतामणि चिद्रूप है। चिंतामणि तो है, लेकिन वैसी चिंतामणि नहीं कि जो फंसा दे ले जा करके, नहीं, चिद्रूप है। जो भक्त के लिए, आश्रित के लिए जो उचित होगा वही देंगे। अहो मेरे, कोई भगवान शंकर ही थोड़ी ना है, तुरंत देख करके फिर खुद भी आफत में पड़ेंगे, अब भक्त को भी आफत में डाल देंगे। प्रिया जो ऐसे नहीं करते, नहीं, जहर नहीं देंगे, अमृत देंगे उसको। श्री हरिप्रिया चिंतत फल देनी चिंतामणि चिद्रूप। और इतना होते हुए कैसी है वो? सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। ने कहूँ न ऋष कहूँ भूले हूँ न हो तो सके, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जो की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते इनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी, देखिए तो सुनिए तो तहाँ लगी सबे दुख फांसी है। सबे दुख फांसी माने किशोरी जो इनके शरणागत हैं उनके लिए देखो, अभी बहुत पुरानी घटना नहीं है। श्री जी कह रही हैं बाबा तुम मुख खोल, तो कह रहे हो ना कि भागवत याद है जाए, तो मुख खोल। मुख खोल बोले जीव निकाल, जीव निकाले, फिर जीव और तान करके बाहर निकाली श्री जी ने। उस पर अपनी दाहिनी उंगलिया से पता ना क्या लिखा उन्होंने, कहा कि बंद कर, अब जा, तेरे को भागवत याद है जाएगा। सवेरे उठते हैं तो भागवत याद है, कंठस्थ। अनहोनी चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूर्णामणि, मने जो चिंतामणि प्रणमताम, माने जो केवल प्रिया जी को प्रणाम करते हैं कि हे प्रिया जो तवास में तवास में तवास में तवास में तब अस्मि इति बदेत, जो ऐसा कहता कि हे प्रिया जी मैं आपका हूँ, हे प्रिया जी मैं आपका हूँ। तो चिंतामणि प्रणमता मने प्रणाम करने वालों के लिए प्रिया जो दिव्य चिंतामणि के समान है। चिंतामणि प्रणमताम ब्रजनागरीणाम चूर्णामणि, और ब्रज सीमंतनियों में, ब्रज वनिताओं में उनकी मानो चूर्णामणि हो। माने ब्रज वनिताओं की क्या है? वे स्वामिनी है, ब्रजेश्वरी है ना, ब्रजेश्वरी है। ब्रजनागरीणाम चूर्णामणि कुलमणि वृषभानु नामनः, वृषभान राय जी के कुल की मानो क्या है? दमदमाती हुई, उनके कुल को अलंकृत करने वाली मणि स्वरूपा है। कौन? प्रियाज। कुल मणि वृषभानु नामनः सा श्याम काम वर शांति मणि, और प्यारे के हृदय में जो स्मरताप प्रज्वलित होता है, प्रिया जी की माधुरी देख करके, अंग अंग की शोभा देख करके जो अनंग की ज्वाला प्रतप्त होती है, उसको समन करने के लिए प्रिया जी दिव्य मणि स्वरूपा हैं। जैसे कहते हैं ना कि कहीं अगर मान लो सांप दंशन कर देता है ना, सांप दंशन कर देता है और जहर में मोड़ा लगाने पे विष को खींच लेता है,
विष को चढ़ने नहीं देता है। इसी मान लो प्यारे श्याम सुंदर के हृदय में जो स्मृत आपकी ज्वाला प्रज्वलित होती है, उससे जो बड़ी वो व्यथित होते हैं, उनके लिए प्रिया जो क्या है मानो चिंतामणि ने सा श्याम काम वर शांति मणि रहे, उसको वो प्रशमन करने वाली शांति मणि के समान है। सा श्याम काम वर शांति मणिर निकुंज भूषा मणिर, निकुंज मंदिर को अलंकृत करने वाली प्रिया जो क्या है निकुंजेश्वरी हैं, रास की देवी हैं, रसेश्वरी हैं, रासेश्वरी हैं और निकुंजेश्वरी। निकुंज भूषा मणिर हृदय संपुट सन मणिर्नः, अपने भक्तों के हृदय की मणि स्वरूपा है, मैंने भक्तों के हृदय रूप कुंज में निवास करके भक्त को आनंदित करती हैं, सुख के सागर में डुबाती हैं। ऐसी इसी राधा रानी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे। अब कल करेंगे क्योंकि कोई कथा नहीं हो पाती आज, तो ना राधा सुधा नहीं हो पाती और ना महावाणी जी। जुगल सरकार की लाडली, इसलिए मैं सोचा कि जो महावाणी की इष्ट हैं, जो राधा सुधा की इष्ट हैं, उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी तम प्यारी। राधे 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 राधे। हाँ जितना रटी हो नाम तो प्यारे, उतना ही सुख पाओगे। रटी हो नाम तो प्यारे, उतना ही सुख पाओगे, उतना ही सुख पाओगे प्यारे, उतना ही सुख पाओगे, ही सुख पाओगे प्यारे, उतना ही सुख पाओगे। जो न मानियो सीख मोह बस, तो पाछे पछताओगे। मानियो सीख मोह बस, पछताओगे। आंसो पाछे पछताओगे, आंसो पाछे पछताओगे। बोलो राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे श्याम वृंदावन।